बाल्टिक सागर से रूस के 2 क्षेत्र सटे हुए हैं। पहला है सेंट पीटर्सबर्ग। इस शहर से 140 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर में रूस का लावनसारी एयरफील्ड है। इस एयरफील्ड से 50 किलोमीटर आगे रूस का द्वीप गॉगलैंड है। गॉगलैंड को आधार बनाकर पुतिन एस्टोनिया से निकलने वाली नदी नार्वा के डेल्टा से लेकर फिनलैंड के कोत्का तक रूस की सीमा मानते हैं। अब इसी गॉगलैंड द्वीप को रूसी जमीन का अंतिम छोर बताकर पुतिन बाल्टिक सागर में रूसी सीमा के विस्तार का ऐलान कर चुके हैं। अब गॉगलैंड से पुतिन एस्टोनिया की राजधानी तालिन के तट तक और दूसरी तरफ फिनलैंड के हेलसिंकी तक रूसी सीमा विस्तार का प्लान तैयार कर चुके हैं। दूसरी तरफ बाल्टिक सागर से रूस का कैलिनिनग्राद एक्सेसली सटा हुआ है। कैलिनिनग्राद से पुतिन लिथुआनिया और लातविया की समुद्री सीमा को अपनी सीमा में मिलाकर गॉटलैंड आइलैंड तक पहुंचने का प्लान बना रहे हैं। गॉटलैंड आइलैंड बाल्टिक सागर के बीचों बीच है। गॉटलैंड आइलैंड पुतिन का टारगेट है। यह स्वीडन का द्वीप है। यहाँ पहले से स्वीडिश सैन्य बेस बना हुआ है। अब इस द्वीप पर नेटो सेनाओं की तैनाती बढ़ाई जा रही है। इस द्वीप पर सैन्य बेस को बड़ा करके नेटो के हथियार तैनात किए जा रहे हैं। रूस की पोलावा बैलिस्टिक मिसाइल एक अचूक हथियार है और सबमरीन से लॉन्च होने की वजह से इन्हें ट्रेस करना भी मुश्किल है। गॉटलैंड स्वीडन का सबसे बड़ा द्वीप है। ये कैलिनिनग्राद और स्टॉकहोम के बीच पड़ता है। रूस के सीमा विस्तार का ऐलान करने के बाद स्वीडन के सेना प्रमुख ने कहा है, पुतिन की निगाहें गॉटलैंड आइलैंड पर टिकी हैं। वो बाल्टिक सागर पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। पुतिन बाल्टिक सागर पर कब्जा करके 10 देशों की घेराबंदी करने का प्लान बना रहे हैं। बाल्टिक सागर से 9 देश सटे हुए हैं। ये हैं पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और जर्मनी। बाल्टिक पर कब्जा करके रूस इन देशों को घेरना चाहता है। गॉटलैंड आइलैंड पर कब्जा होने के बाद ब्रिटेन के भी रूस बहुत करीब पहुंच जाएगा और यहां से बाल्टिक, नॉर्डिक और ब्रिटेन तक हमला करना बहुत आसान होगा। इसलिए पुतिन ने नेटो पर दबाव बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की है और इसके साथ साथ बड़ी जंग की तैयारी भी कर ली है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि चीन से रूस को बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई हो रहे हैं। 22 मई को लंदन डिफेंस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रांट शैप्स ने कहा कि यूएस ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि चीन से घातक हथियार रूस पहुंच रहे हैं। ये नेटो संगठन के लिए चिंता का विषय है। युद्ध की शुरुआत में चीन शांति दूत बनने का दावा कर रहा था, लेकिन बीते 1 साल से बहुत बड़े पैमाने पर रूस को हथियार दिए। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने यह भी आशंका जताई है कि पुतिन यूक्रेन सहित आसपास के देशों पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले कर सकते हैं। अमेरिका भी इस आशंका से घिरा हुआ है और इसीलिए यूक्रेनी सेना राहत बचाव एजेंसियों को न्यूक्लियर इमरजेंसी ड्रिल सिखाई जा रही है। यूएस सेना और यूक्रेन के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने साझा कार्यक्रम चलाया है। राहत बचाव एजेंसियों को न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए तैयार किया जा रहा है। एजेंसियों को सिखाया जा रहा है कि न्यूक्लियर हमले के बाद लोगों को बचाने के लिए क्या करना है। पुतिन ने मोल्दोवा की सीमा से एस्टोनिया तक और कैलिनिनग्राद से गॉटलैंड तक परमाणु जाल बिछा दिया है। उनके निशाने पर 10 देश हैं और पुतिन के यूरोप साम्राज्य विस्तार रण का
पहला चरण शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि खार्किव पर रूस ने विध्वंसक हमला किया। खार्किव की एक बड़ी इमारत को तबाह कर दिया गया। रूस के हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है। 16 लोगों के घायल होने की भी रिपोर्ट सामने आ रही है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है।